मेजबान शाइस्ता रजा और आप देख रहे हैं आवाम दोस्त। बात करें अगर पूरे ही पाकिस्तान की, और पूरे ही पाकिस्तान में अगर बात करें पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची की, तो हमने यहाँ पर देखा है कि महंगाई की चक्की में जो पिसती हुई आवाम है किस तरीके से अपनी ज़रूरियात को पूरा कर रही है, किस तरीके से अपनी ख्वाहिशात को महदूद कर रही है, किस तरीके से अपनी ही आमदनी में रहते हुए गुजारा करने की कोशिश कर रही है, ये हम आज के प्रोग्राम में जानेंगे। क्योंकि हमने देखा है कि नॉर्मली देखें आज से चंद साल पहले चले जाएं तो इस तरीके से लोगों की जो ख्वाहिशात थी वो बहुत ज़्यादा नहीं थी। लोगों के पास इतने सारे ऑप्शंस नहीं होते थे, क्योंकि जब आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं तब आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि उनमें से चूज एंड पिक करना, और जब आप वो कर रहे होते हैं तो उनकी कीमतें जो हैं वो आसमान से बातें कर रही होती हैं। हमने देखा कि लोग आज से पहले जब नॉर्मली उनके महीने के आखिर में या महीने के शुरू में उनके पास तनख्वाह आती थी तो वो उसी महदूद सी तनख्वाह में पूरा महीना अच्छी खासी जिंदगी गुजार रहे होते थे, तमाम तर ज़रूरियात और अपनी कुछ ख्वाहिशात पूरी कर रहे होते थे। आजकल हम देख रहे हैं कि लोग दो नौकरियां भी कर रहे हैं। घर में अगर 5 अफराद हैं तो उनमें से 4 जो हैं वो रोजगार के लिए रोजाना बाहर निकलते हैं। लेकिन जब महीने के आखिर में देखते हैं तो महीने के जो आखिर के 5 और 10 दिन होते हैं वहां पर गुजारा करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, और वो वजूहात क्या हैं? क्योंकि एक तरफ हम देखते हैं कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, जहाँ पर लोग दिखावा बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं। एक तरफ जो है वो बिल्स की भरमार है, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। आज के प्रोग्राम में हम आवाम से यही जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो आमदनी, अठन्नी और खर्चा रुपया है, इसकी वजह क्या है? क्या ये खुद साख्ता हमने महंगाई बढ़ाई हुई है, या जो हुक्मरान है हमारे, हुकूमत है हमारी, उसकी जानिब से जो है वो महंगाई इस कदर कर दी गई है कि लोगों का जो है वो रोजाना की बुनियाद पर गुजारा करना बड़ा मुश्किल हो गया है। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। आंटी मुझे बताएं, जो खवातीन होती हैं घर की वो बनाती हैं बजट। अब मुझे बताएं कि इस महंगाई में कितना मुश्किल हो रहा है बजट बनाना। परेशानी हो रही है। क्या परेशानी हो रही है? लोग कह रहे हैं आमदनी कम है, अखराजात हमारे बहुत ज्यादा है। आमदनी नहीं है बच्चों के, बच्चे कितने परेशान हैं, बच्चे बेरोजगार बैठे हैं। नर्स डैमेज हो गई, मेरा बच्चा फालिश के अटैक में वो बैठा रक्शे के अंदर, ये देखो 3 बच्चे हैं, इसके इतना परेशानी है कि हद से ज्यादा। तो ये आपको महंगाई की वजह से। लेकिन ये बताएं ना कि महंगाई तो है, आमदनी इतनी कम है। अब किसी भी इंसान, नॉर्मल इंसान की तनख्वाह अगर 30,000 रुपए है, 40,000 रुपए है, तो 40-30 हजार में घर चल रहा है? नहीं चल रहा, बहुत परेशानी है इसमें। हारी बीमारी, किराए का घर किराए दे देते हैं, 20,000 तो किराया ही चला गया, फिर पीछे क्या बचा? फिर उसमें पूरे महीने का खर्चा, बच्चों की दवाई, ये सब है। इतनी परेशानी है कि हद से ज़्यादा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ जरा मजीद आगे बढ़ते हैं। नॉर्मली देखा जाए कितना कमाते हो? हम बस रोज में 2500-2000 रुपए कमा रहा हूँ, कभी कभी 1000 रुपए। तो रोज का 2500-2000 है। हाँ। तो मतलब महीने में 60,000 कमा लेते हो? हाँ ना, 60,000 में हम क्वार्टर का किराया भी देगा और शाम का खाना भी है, 30,000 बचेगा महीने में। हाँ बिल्कुल। तो मुझे बताओ कि कितना गुजारा कितना मुश्किल हो गया है, क्योंकि आमदनी लोगों की, वो लोग कहते हैं कि बहुत कम है, अखराजात ज्यादा हैं। तो ये अखराजात कैसे ज्यादा हो गए? क्या हम फजूल खर्चियां कर रहे हैं? आजकल महंगाई ज्यादा है, हर चीज महंगा है, शूज भी महंगा है और बाकी चीजें भी महंगा है, तो इसलिए खर्चा ज्यादा हो जाएगा, खर्चे ज्यादा हो रहे हैं। मुझे बताओ कि आजकल जब लोग आते हैं शॉपिंग वगैरह करने, हमने देखा था बाजारों में खवातीन का रश होता था, अब ऐसे ही रश होता है या कम है? नहीं, रश वैसे फजूल रश लगा हुआ है ना, तो लेने वाला कोई बंदा नहीं है। 100 में से जो है 5 बंदे लेके जा रहे हैं और 90 जो है वो फजूल में आ रहा है ना। आजकल काम नहीं है, महंगाई है, इस वजह से तो महंगाई की वजह से कई लोग परेशान भी हो रहे हैं ना। तो महंगाई दिन ब दिन बढ़ रहा है ना, तो इस वजह से लोगों का मुश्किलात भी बहुत ज़्यादा हो गया ना। तो देखो लोग पहले लोग जो है वो गुजारा कर लेते थे। अब लोग जब नई चीज़ लेने जाते हैं तो लोग थोड़ा सोचते हैं कि महंगी बहुत है, लेकिन लोग कहते हैं बाजारों में भी चले जाएं, पुरानी चीज़ें भी खरीदें, उनके भी रेट तुम लोगों ने नए वाले ही लगाए हुए हैं। नहीं, नया नहीं लगाया। जब पीछे से महंगा हो जाए तो हम लोग मजबूर है, हम इसका रेट बढ़ा देना, तो इसलिए वजह से महंगा हो गया ना। ये चीज़ें पहले 300-300 का मिल रहा था, हम 400-500 का दे रहा था, अभी 600-500 का खुद मिल रहा है। तो हम मजबूर है कि हम रेट बढ़ा दें, क्योंकि हमें भी गुजारा होना चाहिए था, क्योंकि कम से कम हमें भी दिन का दिहाड़ी निकालना चाहिए, तो इस वजह से महंगा कर दिया, इस वजह मसला। अच्छा मुझे बताओ, महीने के क्या क्या अखराजात हैं तुम्हारे? महीने का जो बहुत सारे अखराजात है, जगह का किराया देना पड़ेगा, खाना पीना, रिहाइश है, बहुत सारे अखराजात है, तो ये भी निकालना पड़ेगा। तो कम से कम महीने में मुझे 20-25-30 हज़ार रुपये निकालना चाहिए।
तो फिर क्या, जब आखिर महीने के जो आखिरी के दिन होते हैं 2-3, उसमें पैसे कितने बच जाते हैं? होते हैं नहीं होते? तो होते हैं, कभी महीने में 15,000 भी बच जाता है, 10,000 भी बच जाता है, 25 भी बच जाता है। तो इस वजह से तो कम कभी ज्यादा, ये तो होता रहता है ना। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आम आवाम से कि महंगाई जो है वो किस कदर ज़्यादा है और महंगाई में लोग जो हैं वो अपने अखराजात को किस तरीके से कंट्रोल कर रहे हैं और किस तरीके से लोग जो है वो अपना महीना गुजार रहे हैं। तो यहाँ पर हम जो लोग मौजूद हैं जो शॉपिंग कर भी रहे हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि वो किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं। आंटी मुझे बताएं, ख़वातीन बनाती हैं घर के बजट। पहले ज़माने में हमने देखा था कि ख़वातीन जो है ना वो 4 पैसे बचा लेती थी महीने के आखिर में। अब क्या हो रहा है? अब महंगाई इतनी है तो पैसे बचते ही नहीं है। कैसे बजट कैसे बन रहा है? क्योंकि लोग कह रहे हैं आमदनी कम है, अखराजात हमारे बहुत ज़्यादा है वाकई में। तो वो हमने क्या खुद किए में या मैनेज ही नहीं हो रहा? कुछ हमने खुद दिया या मैनेज नहीं होता। ज़ाहिर से आज महंगाई इतनी है तो कहाँ से बचाएगा बंदा। माशा से खर्च इतने, बीमारियाँ इतनी हैं और सामान देखो, तुम देखो कितना महंगा है। तो किस तरीके से मैनेज करती हैं आप? मैं तो बस मैनेज कर ली तो कर कर के थोड़ा बहुत कुछ बचता है या नहीं? क्योंकि हम नॉर्मली देखें बाज़ारों में लोग आते थे तो लोग ये बात कहते थे कि यहाँ चीज़ें नॉर्मल रेट पे मिल जाती हैं। अब लोग कहते हैं यही इतने महंगे हो गए कपड़े, जो पहले 100-200 के मिल रहे होते थे अब वो 500-600 के मिल रहे हैं। बहुत महंगाई हो गई। पहले सब्जी वगैरह देख लो, पूरे हफ्ते का 1500 में आता है, लेकिन अब 2000 भी लेगा तो हफ्ते का सौदा नहीं आता। ऐसा ही है। टमाटर है पहले 30-50 मिल जाता, अब 150 से कम टमाटर नहीं है। आंटी तो देखें, जैसे पहले ख़वातीन थी वो जाती थी किसी भी जनरल स्टोर पे चली गई, वहाँ से जाके उन्होंने ख़रीदारी करी। अब ख़वातीन जाती हैं बड़े बड़े स्टोर्स में, उनको सॉसेस भी सारी चाहिए, मसाले भी सारे चाहिए, चिकन मसाला तो कड़ी मसाला तो फलाना मसाला। ये नहीं लगता आपको ये वजह है महंगाई की कि हमने अपने अखराजात ही बहुत ज़्यादा बढ़ा लिए हैं? जिसकी जेब में होता है ना वही ऐसे बाज़ारों में जाते हैं, जिसकी जेब में नहीं होता वो आम बाज़ारों में चले जाते हैं। क्योंकि वहाँ बचत बाज़ार इसीलिए कहा है कि वहाँ सस्ता और मतलब मिल जाती, बचत हो जाती है, 4 पैसे कम में अच्छी चीज़ मिल जाती है और गुजारा करना कितना मुश्किल हो गया है। क्योंकि अक्सर व बेशतर लोग कहते हैं कि अखराजात जो है जब हम कमा रहे होते पैसे तो कहते हैं अपनी चादर देख के पैर फैलाने चाहिए, और जब पैर जो है वो चादर से बाहर हो जाते हैं तो मसाइल का शिकार लोग भी हो जाते हैं। यहाँ से मज़ीद आगे बढ़ते हैं। आजकल हम देखें जिस तरीके से महंगाई हो रही है, घर में इतने लोग कमा भी रहे हैं फिर भी गुजारा नहीं हो रहा है, वजह क्या है इसकी? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि जितनी चादर उतने पैर फैलाने चाहिए। पहली बात ये कि अगर आप अपनी ख्वाहिशात को आला करोगे तो फिर आपको तो 1 लाख भी हो 1 करोड़ भी हो, आप बोलोगे अभी 1 करोड़ है ना यार, 50 लाख की जो है ना वैसा करता हूँ, सिटी ले लेता हूँ, बाकी मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। और मैं ये कहूँगी कि जितनी चादर है पहले तो उतने पैर फैलाने चाहिए। और यू नो वेरी वेल कि अगर अखराजात बढ़ते जा रहे हैं आपकी तो सैलरी भी तो हैंडसम है ना। अगर हम बात करते हैं 19s की टाइम की या 2000 की टाइम की, तो उस टाइम पे 6-7 हज़ार, यानी कि मैंने जो जॉब स्टार्ट की थी वो मैंने जॉब स्टार्ट की थी 2015 में, और कितनी की 750 की। नाउ आई एम मतलब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा कमा लेती हूँ। दैट्स मीन कि लाइक अगर महंगाई बढ़ रही है तो यार आपकी सैलरी भी तो बढ़ रही है ना। बट बात ही आती है कि आपको जो है लोग कहते हैं महंगाई बढ़ रही है, तनख्वाह उतनी है। अब जैसे महंगाई बढ़ गई आपकी यार हमारी आवाम ना शुक्रिया आपको बताऊँ। अच्छा, हाँ, आप पढ़ोगे लिखोगे नहीं, कुछ करोगे नहीं, आप वीडियो गेम्स में लगे रहोगे। आप अगले बंदे को नॉर्मली टिकटॉकर्स को देख के जो है वो आप कर रहे हो तो फॉलो, और देखो उसकी वीडियो वायरल हो गई, ये हो गई। भाई कर तो रही है ना वो, अपने आप को फेम कर रही हो, तुम क्या कर रहे हो? स्क्रॉलिंग कर रहे हो, कमेंट भी कर रहे हैं। फिर अबे भाई इतना फजूल टाइम कि तुम्हारी फला वीडियो अवेलेबल, फला की वीडियो अवेलेबल। मेरे भाई तो तुम अपना काम करो ना, या तुम अपनी वीडियो वायरल करो, तुम्हारे पास भी पैसे आ जाएंगे। मतलब हमें दूसरों पर तनकीद मर जो हम अपने गिरबान में झाँको पहले, ऐसा है। उसके बाद दूसरे को बोले कि फला बंदा बुरा है। हम स्क्रॉलिंग करते रहते हैं, हमें सबको पता है। आपको पता है, हमें इमशा का भी पता होगा तो हमें मिनाल मलिक का भी पता होगा, हमें सबको पता होगा। लेकिन आप अपनी बहनों से पूछ लें, आपको पता है आपकी बहन कौन सी क्लास में कौन सा कोर्स कर रही है? यार मैं तो सुबह से शाम तक ऑफिस में होता हूँ। जब तुम ऑफिस में होते हो तो मैं बाकियों का सोशल मीडिया का पता है, अपना नहीं पता। बस अपने घर वाले का नहीं पता, घर में क्या पता है कॉल करके पूछ लो, यार अम्मी जो दिल करता है बना लो। अच्छा सही है, समझ आया तो ठीक है, वरना बाहर गए 200 का रोल पकड़ा खा लिया। फिर कहाँ से आपका बजट यार एडजस्ट होगा कैसे? जब तक आप करोगे नहीं। मैं खुद जॉब करती हूँ, मुझे पता है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये नहीं कहूँगी कि यार सैलरी कम देते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। बस आपका पैशन होना चाहिए, करना आना चाहिए, वरना आप सब कुछ कर सकते हैं।
अच्छा, जब आपके पास जैसे अब आप खुद कमाते हो, बहुत सी लड़कियां खुद कमाती हैं, जब आप खुद कमा रहे होते हो तो आप अपने अखराजात को डिवाइड करते हो कि अच्छा मुझे चूंकि रोज ऑफिस जाना है तो मुझे कपड़े चाहिए, ये बजट मेरा कपड़ों का है, ये प्योरिटी तो लेकिन हम जैसे आपने भी बात की सोशल मीडिया की, हम देखा देखी भी तो अपने आप को बहुत ज्यादा वो कर लेते हैं ना, उसने 25,000 का जोड़ा That's why पहना I am saying कि जितनी चादर हो उतने पैर फैला। यार अब मैं बोलूँ कि यार इनको ब्लू ड्राई कितना अच्छा लग रहा है, मैं भी करा लूँ। अब जनरली बात है, मेरे बालों की लेंथ आपसे ज्यादा, मुझ पर ब्लू ड्राई अच्छा नहीं लगेगा, मेरे ऊपर मेरे बालों की कटिंग अच्छी लगेगी ना। अब आप बोलोगे यार महविश पे हिजाब अच्छा लग रहा है, मैं भी कर लूँ, क्या पता आप पे ना सूट करे। यार उसके नेल्स बड़े मैं भी बढ़ा लेती हूँ। बाजी अब नमाज नहीं पढ़ती क्या, बजा उसको तनकीद करने के कि यार तुम नेल्स नहीं बढ़ाओ, गलत है ये, नहीं यार उसके बढ़ा लेते, मैं भी। वो कुआं में कूद रहा है, आप बोलो बाजी साइड मुझे, पहले मैं चली जाऊँ, कुआं में जा रहा है यार, बड़े मजे की चीज होगी। अबे भाई जितनी चादर है उतने पैर फैलाओ। देखा देखी भी हमने अपने अखराजात नहीं बढ़ा करने लिए हैं। चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, जिसकी वजह से जो है वो हमें मुश्किलात का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। और चूंकि हम अगर देखें आजकल, जैसे जनरली मैं भी बात करी थी कि पहले हम जाते थे, छोटे छोटे हमारे स्टोर्स होते थे, हम वहाँ जाते थे, वहाँ जाके जो ज़रूरत की अशिया होती थी वो खरीद के घर आ जाते थे। लेकिन अब ऐसा हो गया कि अब जब हम बड़े बड़े मार्ट्स में या बड़े बड़े स्टोर्स में जा रहे होते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हम खरीद रहे होते हैं जिसकी ज़रूरत हमें नहीं होती, लेकिन वो हमें चूँकि बड़ी टेम्पटिंग लग रही होती है, बड़ी आई कैचिंग लग रही होती है, तो हम वो चीज़ें भी खरीद रहे होते हैं कि चलो बाद में हम इस्तेमाल कर लेंगे, जिसकी वजह से जो है ना वो हमारे बजट्स जो हैं वो आउट हो जाते हैं और उसकी वजह से हमें जो है वो मुश्किलात हो रही होती है। आजकल के दौर में कितना मुश्किल हो गया है गुजारा करना। जी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, पूरा ही नहीं होता है। अब यहाँ पे इस बाजार में इसलिए आए हैं कि कुछ सस्ता मिल जाएगा वहाँ से। अच्छा, पहले लोग कहते थे बाजारों में, बचत बाजारों में चीजें सस्ती मिल जाती हैं, क्या रेट्स मिल रहा है आपको? रेट तो जितना भी हम चाहें वैसा तो मिल नहीं सकता है, इन्हीं के रेट के ऊपर बार्गेनिंग करनी पड़ती है। बार्गेनिंग करनी। अच्छा, ये जो हम बात नॉर्मली कर रहे हैं महंगाई की, कि लोग कह रहे हैं हमारी आमदनी कम है, तो आपको लगता नहीं है कि हमने अपनी फजूल ख्वाहिशात भी बहुत ज्यादा बढ़ा ली हैं? मैं दूसरों की बात तो नहीं करता, देख ले मैं बच्चों के लिए एक मुनासिब चीज़ें लेके जा रहा हूँ, क्योंकि जो मेरी पहुँच है मैं उसी के मुताबिक जो है अपनी जो है ख्वाहिशात को पूरा करूँगा। बिल्कुल ऐसे ही बहुत है। ज़्यादा तो नहीं करूँगा। तो ये आपको लगता नहीं है कि जैसे हम नॉर्मली भी बात कर रहे होते हैं कि महंगाई ने वाकई कमर तोड़ दी है, महंगाई आपको क्या लगता है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो सबसे महंगी हो रही है जिसकी वजह से गरीब आवाम का गुजारा मुश्किल है? जैसे कि आजकल बता रहे हैं कि टीवी चैनल्स पे कि महंगाई का रेशो कम हो गया है, लेकिन हम बाजार के अंदर जाते हैं कोई चीज़ हमें सस्ती नज़र नहीं आती है, वही रेट्स हैं, बल्कि ज़्यादा हो गए हैं। जैसे आप आयल का, मैं अपना घर का सौदा सल्फ लेने जाता हूँ, पहले आयल जो 400 तक का, जो 400 का था वो 500 550 तक का हो गया है। इसी तरह और चीज़ें हैं, इसमें चीज़ें सारी की सारी महंगी नज़र आती है, सस्ता कुछ नज़र नहीं आता। तनख्वाहें बढ़ती हैं या तनख्वाहें उतनी रहती हैं? तनख्वाहें भी साल के लिहाज से कुछ जो अच्छी कंपनियां हैं वो बढ़ा देती हैं, जो नॉर्मल कंपनियां हैं जो ऐसे ही हैं। चलाओ जब तक चलता है। ठीक है जी, यहाँ पर हम महंगाई के हवाले से बात कर रहे हैं आवाम से कि आवाम को क्या लगता है कि महंगाई, बहुत सी जगहों पर महंगाई जो है वो हुकूमत की जानिब से है कि बिजली महंगी है, साथ ही साथ जो है वो गैस के बिल ज़्यादा आ रहे हैं, पानी हो गया, या किराए जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, घरों के जो लोग किराए पे रहते हैं उनके किरायों में इजाफा हो रहा है, स्कूल की फीसेस बहुत ज़्यादा हैं जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलात हो रही हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पर आवाम जो है वो खुद साख्ता महंगाई कर रहे होते हैं, क्योंकि हम एक दूसरे को फॉलो करने की रेस में इस कदर लग जाते हैं कि हमें मुश्किलात होती हैं। मज़ीद जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनसे भी ज़रा हम क्विकली बात करें। जी मुझे बताएं कि नॉर्मली एक बात कही जाती है कि आजकल के दौर में लोगों की आमदनी कम है, खर्चे बहुत ज़्यादा हैं। ये मुझे बताएं, खुद साख्ता हमने खर्चे अपने बढ़ा लिए हैं या ये वाकई महंगाई ने बुरा हाल कर दिया आवाम का? नहीं, महंगाई तो अपनी जगह है, मगर खर्चे भी जाहिर सी बातें बढ़ रहे हैं, ज़रूरतें बढ़ती हैं तो खर्चे तो बढ़ने होते हैं। अब और ये जो फजूल खर्चियाँ हैं हमारी, इसके बारे में क्या ये कहेंगे? हमारी ख्वाहिशें हैं, वो भी अल्लाह पाक करवा ही रहा है कहीं ना कहीं से, ऐसा ही है, वरना तो ज़रूरतें तो खैर अल्लाह ने पूरी करनी है, ऐसा ही है। ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं, ख्वाहिशें जो है वो कुछ हो जाती हैं, कुछ नहीं होती। आज यहाँ मार्केट में, इस मार्केट में नज़र आ रहे हैं, इसीलिए नज़र आ रहे हैं कि कम से कम जो पैसों में ख्वाहिशें पूरी हो सकें। लेकिन जैसे हम नॉर्मली देखते हैं कि आजकल एक तो खर्चे जैसे हम बात करें बहुत ज़्यादा है, महंगाई इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन साथ ही साथ जब हमने महंगा फ़ोन लेना है, महंगे जूते लेने हैं, महंगी कपड़े लेने हैं, या महंगे रेस्टोरेंट्स में जाके खाना खाना है, आपको लगता है अगर ये चीज़ें हम कम करें तो हम थोड़ी सी बचत कर सकते हैं?
अब ज़रा टाइम चेंज हो गया है, पहले का वक्त और था, पहले ख्वाहिशें कम होती थी, ज़रूरतें भी महदूद होती थी। अब नया दौर आ गया है। अब बच्चों के हवाले से बच्चे जो है वो लाइक नहीं करते जो हम करते हैं। बच्चे वो समझते भी नहीं है। बिल्कुल, बच्चों को बिल्कुल। समझाना कितना मुश्किल है आजकल, ये बहुत महंगाई मुश्किल है। बहुत ज्यादा है। बहुत ही मुश्किल है बच्चों को समझाना। बहरहाल फिर भी जहाँ हमारा ताल्लुक है, हमारे बच्चे कोऑपरेट करते हैं इस मामले में, तो ख्याल करते हैं। अब ये मैं अपनी बेटी के लिए ही जूते देख रहा हूँ। अच्छा मुझे बताएं अंकल, जैसे हम कहते हैं कि आम अखराजात तो चले बढ़ रहे हैं, खर्चे भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं, महंगाई भी ज्यादा है, आमदनी में इजाफा हो रहा है या आमदनी वैसी है? नहीं, आमदनी में थोड़ा इजाफा है और ज़रूरत के साथ साथ वक्त है तो जो है आमदनी में भी इजाफा है। जैसे ज़रूरतें ख्वाहिशें बढ़ रही, आमदनी भी थोड़ी बढ़ रही है, ऐसा बात नहीं है। तभी तो सब रेल पेल है, मार्केटों में, रेस्टोरेंट में आप देख रही हैं, कहीं भी आप जाएँ वो रश ही मिलेगा। ऐसा है, किसी महंगे रेस्टोरेंट में अगर आप चले जाएं तो आपको ऐसा लगता है कि ये आप किसी गरीब मुल्क या गरीब शहर में नहीं फिर रहे, बल्कि अयाशी हो रही है। चंद और लोगों से बात करते हैं। जी मुझे बताइएगा कि आमदनी कम है, अखराजात ज्यादा हैं, आमदनी कम है, अखराजात ज़्यादा हैं, अमूमी तौर पर लोग यही बात करते हैं ना कि हमारे मगर पास सबके काम तो सारे हो रहे होते हैं। महंगाई है, सब शौक पूरे हो रहे हैं, सबके सब काम हो रहे हैं। किस बात की महंगाई है फिर? तो लोग तो कहते हैं ना कि चीजें महंगी हो रही हैं, अखराजात बढ़ रहे हैं, तो कम आमदनी में गुजारा नहीं हो रहा। कमाई भी तो वैसी हो रही है ना, काम करने वाला होना चाहिए। पाकिस्तान में काम की कमी है कोई? तो आपको लगता है कि जो फजूल खर्चियां हमने बढ़ाई हुई हैं, जी, फजूल खर्चियाँ किसने बढ़ाई हुई हैं? मतलब नॉर्मली जैसे हम पहले देखते थे, पहले तमाम तर चीजें नहीं थी कि रेस्टोरेंट्स में जाया जाए, एक एक वक्त में 10-10, 15-15 हजार रुपए के खाने खाए जाएं, या आप 1.5-1.5, 2-2 लाख के जोड़े पहन के शादियों में जा रहे हो। जी। ये जो चीजें हैं ये तो फजूल खर्चियां हैं ना। जी, वो तो है बिल्कुल। तो ये फजूल खर्चियां आपको लगता है इसकी वजह से जेब पे भारी पड़ती हैं फजूल खर्चियां, जी, या बिल्कुल भारी पड़ती हैं। ये गरीब तबके के लिए भारी पड़ती हैं। हम तुम तो आप मैरिज कर लेते हैं इस चीज़ को, बाकी गरीब लोगों के लिए बड़ा मुश्किल है ये। गरीब के लिए जो है वो मुश्किल है। बहुत शुक्रिया भाई आपका। आजकल के दौर में जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि माशरे में तमाम तर चीज़ें हो भी रही हैं, तमाम तर चीज़ें लोग तमाम तर ज़रूरियात को पूरा करने की भी कोशिश कर रहे हैं, साथ ही साथ ख्वाहिशात को भी पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहीं पर हम देख रहे हैं कि आमदनी लोगों की, लोग अमूमी तौर पे कहते हैं कि कम है, लेकिन अखराजात जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। महंगाई की चक्की में आवाम पिस के रह गई है। कभी वो एक ज़रूरत पूरी करती है तो दूसरी ज़रूरत जो है वो सर पे खड़ी होती है कि इसको अब कैसे पूरा करना है। लोग उधार लेकर ज़रूरियात को पूरा कर रहे होते हैं और ये ज़िंदगी के पहिए को बस धक्का लगाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ से मजीद जरा आगे बढ़कर चंद और लोगों से बात करें। आजकल आमदनी कम है, अखराजात ज्यादा हैं, आपको क्या लगता है वजह क्या है? महंगाई है? हाँ, महंगाई है बेटा, या हमारे खर्चे हैं कि हमें खर्चे भी हैं और महंगाई भी है, दोनों ही हैं सेम। तो आजकल जो ये बचत नहीं हो रही हमसे, इसकी वजह आपको क्या लगती है कि हम दूसरों को देखकर जो हर चीज हासिल करने की कोशिश करते हैं, ये वजह है या महंगाई ही बुनियादी वजह है? बेटा महंगाई, मैं तो यही कहूँगी कि महंगाई। तो पहले लोग बचत बाजारों में जाते थे, सस्ती चीजें मिल जाती थी, लोग लेकिन अब 1000 रुपए नहीं। का नोट लेके जाते थे, पूरे महीने की चीजें ले आते ऑफ थे। मैम, या अभी क्या हो रहा है? अभी तो कुछ भी नहीं हो रहा। अभी वो जो 1000 है ना, वो 5 में भी वो उसकी 10 रुपए की वैल्यू है कि वो भी खत्म हो गई है वो भी बाजार? खत्म हो चुकी है। तो कैसे हम कंट्रोल करेंगे? आपको लगता है आमदनी बढ़नी चाहिए? ये सब कॉस्ट आमदनी वो बढ़नी चाहिए। हाँ जी, मुझे एक बात बताएं, ये आज से अगर हम 10-15 साल पहले चले जाएं तो खवातीन जो है वो घर में बचत कर लिया करती थी। अब क्या देख रही हैं आप, होती है बचत? महंगाई के हिसाब से है, ये तो महंगाई तो हद से पार हो गई है ना। कौन कौन सी चीजें महंगी हो गई हैं? हर चीज ही है। पहले लोग बचत बाजारों में जाते थे सस्ती अशिया ढूंढने, अब मिलती हैं? अब कहाँ मिलती हैं? अब तो कहते हैं बस अल्लाह ये पूरी करने वाला, वरना तो इंसान का कोई हाल नहीं है। तो ये जो हमने अपनी कुछ ख्वाहिशात तो हमने खुद ही बढ़ा ली है ना, बढ़ाई है, इंसान के ऊपर भी है। तो उसकी वजह से आपको लगता है जरा ज्यादा मुश्किल हो गई? ये भी है ना, इंसान अगर ख्वाहिश थोड़ी सी रखे अपने लेवल में तो इंसान कहीं नहीं करता। अब आंटी देखिए, हर इंसान चाहता तो यही है ना कि एक अच्छी जिंदगी गुजारे। अब अच्छी तो ऐसे ही है आजकल, कोई हाल नहीं है। तो पहले तो अल्लाह का नाम है, अब तो बस, बाकी कुछ भी नहीं है। नहीं, तो पहले तो आप लोग बचत कर लिया करते थे, आजकल की लड़कियों से बचत क्यों नहीं होती? आजकल फैशन ने ज्यादा काम खराब किया हुआ है। दिखावा, ये दिखावा कैसे खत्म होगा? क्योंकि दिखावे की वजह से तो हमें हमारी जिंदगी अजीरन हो जाती है। ठीक है जी, यहाँ पर हम आवाम से बात करके उनकी राय लेने की कोशिश कर रहे हैं कि वो इस तमाम सूरत हाल के बारे में क्या राय रख रहे हैं, क्या लगता है उनको कि ये जो हमारे अखराजात बढ़ रहे हैं इसकी वजूहात आखिर क्या है।
आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं कि महंगाई किस कदर ज़्यादा हो गई है और अखराजात जो हैं वो किस कदर ज़्यादा हो गए हैं और कितने कम किए जाएं तो गुजारा आजकल के दौर में मुमकिन है। उसी के लिए हम मौजूद हैं एक और बचत बाजार में। यहाँ पर हम आवाम से बात करके ज़रा उनकी राय जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। कहाँ पर आपको लगता है कि महंगाई ये चीज़ बहुत महंगी हो गई है? यहाँ हर चीज़ ही महंगी, बल्कि हमें तो यही लग रहा था कि मार्केट से यहाँ बेहतर होगा और अब लग रहा है मार्केट सस्ती है। मार्केटें सस्ती और बचत बाजार महंगे हो गए। ये और महंगे। तो ये क्या हमने जो अपने अखराजात बढ़ाए हुए हैं जरूरत से ज्यादा, ये उसकी वजह से है या ओवरऑल महंगाई ज्यादा है? मुझे तो हम जरूरत की चीज ही लेते तो है ना, ऐसा तो नहीं। अच्छा मुझे बताएं, महंगाई हो रही है, जो तनख्वाहें हैं वो उतनी है, हाँ, ऐसा है या? बिल्कुल, वो कोई नहीं बढ़ाना चाह रहा, आमदनी कोई नहीं बढ़ाना चाह रहा। नहीं उसमें तो बोलते नाम ही नहीं लो बस जितना है उतने में गुजारा कर लो बस। कर लो। हाँ, ये बहुत मुश्किल हो गया भाई। ठीक है जी, यहाँ जरा मजीद आगे बढ़ते हैं। आंटी, खवातीन बचत बाजारों में आती थी, उनको लगता था कि थोड़े पैसे बच जाएंगे, चीजें सस्ती मिल जाएंगी, अब है ऐसा? नहीं है बेटा, आगे से बढ़ रही है महंगाई, बचत बाजार भी महंगे हो गए, सब महंगे हो गए बेटा। तो ये कैसे गुजारा कर रहे हैं आप लोग? महीना कैसे गुजरता है? क्या करें, वो मजदूरी लेडीज भी करती हैं, जेंट्स भी करती हैं, इसलिए बेटा। तो पहले तो आंटी आसानी से गुजारे हो जाते थे, आजकल अभी क्या हो गया? बहुत मुश्किल है बेटा, बहुत मुश्किल है। क्यों मुश्किल है वो बताएं। महंगाई इतनी बढ़ गई है, क्या करें। तो आपको क्या लगता है महंगाई से हम लोगों ने जो अपनी फजूल के खर्चे बढ़ाए हुए हैं उस वजह से भी महंगाई है या वैसे ही महंगाई बहुत ज्यादा? कुछ उस वजह से, कुछ वैसे महंगाई हो रही है। गरीब क्या करे, एक वक्त की रोटी बहुत मुश्किल से गरीब कमा रहा है और वे मकानों के किराए, क्या करें। ठीक है जी, आवाम से हम बात करके जरा उनकी राय लेने की कोशिश कर रहे हैं कि वो इस तमाम तर सूरत हाल पर जो है वो क्या राय रखते हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो महंगाई इतनी हो गई है जी, इसमें आमदनी भी बढ़ी है या आमदनी उतनी है? आमदनी तो बहुत ज्यादा बढ़ गई। आमदनी बढ़ गई, तनख्वाहें बढ़ी हैं? नहीं, तनख्वाह तो उतनी की उतनी है, महंगाई सर पे है बहुत ज्यादा। तो ये आपको क्या लगता है कि ये महंगाई, कुछ लोग कहते हैं ये हमारी खुद साख्ता है कि हमारी ख्वाहिशात बहुत ज्यादा हो गई हैं, कुछ कहते हैं कि ये बिलों ने ही दिमाग खराब कर दिया। आप क्या कहती हैं? दिल ने तो बहुत ज्यादा ही किया हुआ है, सही है, और महंगाई तो अल्लाह ही माफ करे, बहुत ज्यादा ही है। कैसे गुजारे हो रहे हैं, कितने बहुत ज्यादा मुश्किल। इसे गरीब इंसान तो कुछ नहीं कर सकता, अमीर तो कर सकता है, गरीब नहीं कर सकता। अभी गरीब का मुश्किल है। जिस कदर महंगाई हो गई है तो ये तनख्वाहें भी बढ़ी हैं या तनख्वाहें उतनी है? तनख्वाहें तो उतनी है। उतनी है? तो कैसे कर रही हैं गुजारा, कितना मुश्किल है गुजारा पे? बस अल्लाह मियां दे रहा है। ये आपको क्या लगता है, हमने वो कहते हैं कि औरतों ने जो है ना वो खर्चे बढ़ा लिए अपने, हर चीज चाहिए औरत को, ये गलत बात है ना। अपने घर का मतलब गुजारा करना है ना, अपने घर को देखना है, अपने मियां का जेब को देखना है ना। ये औरतें जो है ना, ये जो बाजार चली जाती है ना, तो उनको जो जिस चीज की जरूरत नहीं तो वो भी ले लेती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो ये मुझे बताएं कि आजकल लोग कहते हैं कि महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है, आपका क्या ख्याल है इस बारे में कि महंगाई वाकई बढ़ गई या हमने अपने खर्चे बढ़ा लिए? हमने क्या खर्चे बढ़ाए, महंगाई ने हमें छोड़ा ही किसी काम का नहीं है। इतनी पहले क्या था, तेल ये 180 रुपए किलो था, अब 600 रुपए किलो ले रहे हैं। महंगाई हुई, क्या हुआ? तो ये आमदनी उतनी ही है, लेकिन आमदनी का तो देखे ना, आमदनी वही 25 से 30 हजार रुपए तनख्वाह है। आटा पहले 400 रुपए का 10 किलो था, अब 1200 रुपए का 10 किलो है। पहले तो हम 1500 रुपए का 1600 रुपए का 10 किलो ले रहे थे। महंगाई नहीं हुई है, आप बताओ खुद। तो ये लोग नॉर्मली तौर पे कहते हैं कि अच्छा आमदनी क्यों नहीं बढ़ती। आप देखें नॉर्मली अगर आप प्राइवेट सेक्टर में देखें, जो लोग तनख्वाहें लेते हैं, नौकरियां करते हैं, उन बेचारों की तनख्वाहें उतनी है 32,000, 35,000, 37,000। ये बड़े बड़े हमारे जो हुक्मरान है ना, इनकी मेहरबानी है। यहाँ गरीब दो रोटी के लिए तरस रहा है। तो ये गरीब आवाम के बारे में कौन सोचेगा? यहाँ तो कोई नहीं सोचेगा, कौन सोचेगा? अच्छा, ये जो महंगाई हुई है, इस पूरा साल हमने देखा है कि गरीब आवाम बहुत रोई है, लोगों ने खुदकुशियां भी कर ली महंगाई से तंग आकर, बिजली के बिल इतने सारे आ गए। आपको लगता है महंगाई कम होगी? क्योंकि अमूमी तौर पे कहा ये जा रहा है कि महंगाई की शरह में कमी आई है। कौन कहता कमी आई है? पहले से भी बढ़ गया। आज से 15 दिन 20 दिन पहले तेल 400 रुपए किलो था,
आज 550 रुपए किलो है। ये बड़ी ये कम हुई है, और उसके बाद तनख्वाह वहीं के वहीं है, कोई तनख्वाह में कोई इजाफा नहीं हो रहा। 25,000 और आम मजदूर है जो बेचारा बाहर से आ रहा है, उसके तो मिलते ही 20,000 15,000 रुपए हैं। जो सिक्योरिटी गार्डों में काम कर रहे हो वो तो सिलानी पे बैठ के गुजारा कर रहे हैं। वो ऐसा ही है जी, आवाम की राय हम आप तक पहुंचा रहे हैं और आवाम से जान रहे हैं कि उनको क्या लगता है कि जो आमदनी है वो लोगों की बढ़ी है या नहीं बढ़ी, और अखराजात जो है वो किस हद तक बढ़ गए हैं। हम लोगों से यही उनकी राय जानने की कोशिश कर रहे हैं। आंटी मुझे बताया जरा ये कि महंगाई के बारे में बताया, कितनी हो गई है? सही है, महंगाई तो बहुत ज्यादा हो गई है बेटा। कैसे कैसे क्या पता नहीं क्यों हो गई है। क्या हमारे महंगा हो गया है? हर चीज ही महंगी, फ्रूट महंगा है, राशन महंगा है, हर चीज ही महंगी है। पहले हम देखते थे कि खवातीन जाके पैसे वैसे जोड़ के हल्का सा सोना खरीद के ले आती थी। हाँ, अब तो बना ही नहीं सकते। आखिरी बार कब लिया आपने सोना? मैंने बेटी की शादी करी थी तभी लिया। तभी लिया था। हाँ। कितना मुश्किल हुआ था? बहुत मुश्किल हुआ था, 2 लाख का पड़ा था, बहुत मुश्किल से जोड़ा था। तो ये आजकल हम देखें, लोग कहते हैं आमदनी नहीं बढ़ रही, तनख्वाहें नहीं बढ़ रही, लेकिन जो है वो अखराजात बढ़ रहे हैं। अखराजात बहुत ऐसा ही है? ऐसे ही है। तो ये जो अखराजात बढ़ रहे हैं ये हमने खुद बढ़ाए हैं या जरूरत ही है? ये कुछ लोग ख्वाहिशात के पीछे भी भागते हैं। तो वहाँ पर भी आप फंस जाते हैं कि इंस्टॉलमेंट में जाके ये ले लो। मैं उस आंटी के घर गई थी, उसने ये लिया हुआ है, मेरी दोस्त ने ये लिया। मैं भी ऐसे करती हूँ। आप ही करती हैं? कैसे करती हैं? मतलब ख्वाहिश हो जाती है ना कि बंदे की भाई क्या लिया था आपने? मैं भी बहुत चीजें बनाती रहती हूँ। मसलन हमें आखिरी बार क्या बनाया आपने? मैंने आखिरी बार कुछ नहीं, बच्चों को फर्नीचर ही दिया अपना, पहले का ही बना हुआ था मेरा खुद का। वही आप आहिस्ता आहिस्ता जोड़ती रहती हैं? जोड़ के ही बनाया सब कुछ, जोड़ के ही बनाया। ठीक है जी, यहाँ से जरा मजीद आगे बढ़ते हैं, चंद और लोगों से बात करके जानते हैं वो क्या कहते हैं। 4,000 रुपए की पूरी तनख्वाह होती थी और महीना गुजर जाता था। अब इतनी तनख्वाहें हैं, गुजारे नहीं हो रहे। वजह ना दुनिया के नाल ही साथ ही है, नाल फिर ये महंगाई हो गई है, चीज़ें महंगी हो गई है। मेन मसला चीज़ें महंगी हो गई, और क्या बढ़ना है। गरीब आदमी का तो हाल ही नहीं है कोई। गरीब आदमी ने कैसे गुजारा ये साल? बस अल्लाह पाक करने वाला है, और बंदा कौन कर सकता है। अच्छा, तो अक्सर जो मर्द हजरात होते हैं उन पर जिम्मेदारी होती है, नौकरियां वो कर रहे होते हैं, तो आप जब घर पर जाते हैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो इंसान रोज़ाना ला रहा होता है, इंसान फ्रूट खाना छोड़ देता है या बीफ मटन छोड़ दिया कि महंगा बहुत हो गया है। आपने किस तरीके से कौन कौन सी चीज़ों को छुड़वाया है घर पे कि भाई ऐसे नहीं ऐसे कर लो? फिर ऐसे ये कोई चीज़ मिल जाती है, कोई नहीं मिलती है, ऐसे मिलजुल के अल्लाह पाक गुजारा करता है। वो एकदम नहीं होते, जो अमीर आदमी उनके पास सब कुछ होता है, हमारे पास कुछ भी नहीं होता। कभी कुछ चीज़ ना सब्जी पका ली, कभी दाल पका ली, कभी ना मुर्गी शुर्गी पाली, बड़े दिन बाद पका ली, बस ऐसे ही चल रहा है। आपको लगता है तनख्वाहें बढ़नी चाहिए? बढ़नी चाहिए, क्यों नहीं बढ़नी चाहिए। महंगाई अगर बढ़ रही है तो तनख्वाहें भी बढ़नी चाहिए। कितनी तनख्वाह है? 30,000। सरकारी तो 37 है। हाँ। आपको 30 क्यों मिल रही है? प्राइवेट है। अच्छा, प्राइवेट है। 30,000 रुपए में गुजारा कैसे हो रहा है? बिल इतने आ जाते हैं बिजली के, 12,000 10,000, क्या करें। घर अपना है लेकिन ये मसला तो नहीं है, लेकिन बिल इतने आ रहे हैं, क्या करें, नहीं गुजारा। बचता क्या है? कुछ भी नहीं बचता, उल्टा उधार लेके गुजारा करते हैं। बच्चे हैं घर पे? जी हाँ। तो ये जो अमूमी तौर पे लोग कहते हैं कि आमदनी नहीं बढ़ी, अखराजात बढ़ रहे हैं, कैसे बढ़ रहे हैं खर्चे? ये हुकूमत पता नहीं कौन कौन टैक्स लगा रही है, समझ से बाहर है। 2% अभी लगाया पता नहीं किस पे, तो वो जो चीज़ें सस्ती हुई थी मजीद महंगी हो गई, पेट्रोल महंगा हो रहा है, क्या करें भाई। नहीं आप बताएं जरा कि आपको क्या लगता है इसका हल क्या है? इसका हल ये कोई हल नहीं है, कोई समझ नहीं आती हुकूमत क्या कर रही है क्या नहीं कर रही, कोई समझ नहीं। ये कभी सस्ती होंगी चीजें, गरीब आवाम को ये जिंदगी आसान होगी उसके लिए कि नहीं? नहीं होगी, बहुत मुश्किल है। होगी, मुश्किल से मुश्किल होती जाएगी मुश्किल से मुश्किल तरीन होती जाएगी जिंदगी। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। भाई मुझे एक बात बताएं, ये जो हम बात कर रहे हैं कि आमदनी मुख्तसर है, अखराजात का ढेर है, जी आपका इस बारे में क्या कहना है? यार बड़ी मुश्किल आता है। मैं खुद ड्राइवर हूँ, ड्राइवरी करता हूँ। 30,000 रुपये तनख्वाह है मेरी, डिफेंस में करता हूँ, फेज 5 में। अच्छा, 30,000 रुपये तनख्वाह। अभी ये बिल देखे मैं भर के, बिल मेरा कितना आया है? 30,000 रुपए अभी बिल भर गया है? 13,150 रुपए बिल आया है। 30,000 में से क्या बचेगा मुझे? यूनिट तो आपने 100 ही इस्तेमाल किए। 100 यूनिट इस्तेमाल किए और बिल 5,100। हाँ। तो ये जो इतना बिल आ गया 13,000 रुपए, आप 30 में से 13 काट लें। बाकी मेरे 6 बच्चे हैं। 6 बच्चे? मकान किराए का किराया कितना है?
किराया 10,000। ये हो गया 23,000 रुपए, बच गए बाकी 7,000 रुपए। बच्चे मेरे स्कूल में पढ़ते हैं, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन और भी तो खर्चे होते हैं ना स्कूलों के। फिर भी स्कूल का यूनिफॉर्म है, जी जी, बच्चों के कॉपियाँ बुकें बुकें जी सब कुछ है। ग्रोसरी कितने की होती है, घर का राशन वगैरह? का रोज का हमारा 1,000 रुपए का खर्चा है। आप तो मुझे 1,800। लगता है मैं 24 घंटे ड्यूटी करता हूँ। 24 घंटे? दिन में लग करता हूँ, रात को लग करता हूँ। मतलब एक ही घर में करते हैं? मैं लग करता हूँ दूसरी जगह पे, अलग अलग कर रहे होते हैं। तो मुझे लगता है आपकी तनख्वाह पहले 5 दिनों में पूरी हो जाती होगी। सोता हूँ सिर्फ, और एक अकेला मैं घर का फर्द हूँ कमाने वाला। और कितने खाने वाले हैं? 6 बच्चे हैं मेरे, बता दे रहा हूँ आपको मैं। और एक बेगम है, अम्मी भी है मेरे साथ रहती है। 8 अफराद हैं जी। तो आपको लगता है कि 2 नौकरियां करके 24 घंटे जाग के फिर भी बड़ी मुश्किलात है भाईजान, तो फिर भी मुश्किल है। ये आपको लगता है गरीब के लिए कभी कोई सहूलत होगी या नहीं? कभी भी नहीं होगी। ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान में कभी ऐसे नहीं हो सकता। पहले भी तो होता था, लोग 1,000 रुपए में महीना गुजारे। नहीं होगा भाई, अब नहीं होगा। और सुनहरे दिन चले गए हमारे, चले गए। अब कोई आगे हुक्मरान अच्छा आएगा तो होंगे, उम्मीद है। बिल्कुल, अगर हुक्मरान अच्छा होगा तो आएंगे। अगर हुक्मरान अच्छा आएगा तो फिर गरीब आवाम को थोड़ी सी सहूलत जो है वो मिल सकती है। मुझे एक बात बताएं, आजकल के दौर में जहाँ पर घर का हर बंदा कमा रहा है, उसके बावजूद भी खर्चे पूरे नहीं हो रहे, तो ये क्या, इसकी वजह क्या है? महंगाई है या आमदनी बड़ी मुख्तसर है हमारी? ये क्या कह सकते हैं। आप कैसे करती हैं गुजारा? बहुत मुश्किल से। दोनों मियाँ बीवी कमाने वाले हैं, लेकिन खर्चा ही नहीं पूरा होता। फिर भी क्या, लेकिन समझ नहीं आती कि पैसा जाता कहाँ पे। इतनी महंगाई है, एक चीज लेने निकलो 1,000 रुपया खत्म। 1,000 रुपए की कोई आपको लगता है वैल्यू रह गई है? वैल्यू नहीं है। 5,000 सारा दिन का 5,000 का एक निकल जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये जो अगर हम देखें, जैसे आपने बताया आप भी कमाती हैं, आपके हस्बैंड भी कमाते हैं, कौन कौन सी ऐसी चीजें जो आपने इस साल छोड़ दी कि भाई नहीं लेनी, मैंने कपड़े नहीं लेने या जूते नहीं लिए जा रहे, बच्चों के नहीं लिए जा रहे। अपने तो एक छोड़ो के माँ बाप अपना छोड़ देता, बच्चों का करता है, बच्चों के नहीं लिए जा रहे। तो क्या लगता है आपको इसका हल क्या है? इसका हल हम गवर्नमेंट को बोल सकते हैं, और महंगाई कम करें या आमदनी बढ़ा दें? आमदनी भी बढ़ानी चाहिए। देखो, एक महंगाई करते जाएंगे तो आमदनी कहाँ से आएगी? या तो आमदनी भी बढ़ानी चाहिए ना। आमदनी क्यों नहीं बढ़ती है हमारे यहाँ? बस हमारा मुल्क ही ऐसा है, क्या कह सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ पर जो है वो हम आवाम से बात करके जरा उनकी राय ले रहे हैं कि आखिर हल क्या है, किस तरीके से जो है वो मुमकिन है। क्योंकि अगर हम अमूमी तौर पे देखें, महंगाई के बारे में हम मुख्तलिफ एंगल से बात करने की कोशिश करते हैं। बहुत सारी ऐसी वजूहात होती हैं। अगर हम बैरूनी ममालिक में देखें, अक्सर ममालिक ऐसे हैं जो कि जो गरीब आवाम है उसको कोई ना कोई रिलीफ दे रहे होते हैं। अगर हम देख लें तो सेहत के शोबे में जो है वो आवाम को रिलीफ दिया जा रहा होता है, तालीम के शोबे में आवाम को थोड़ा सा रिलीफ दिया जा रहा होता है, टैक्सेस में थोड़ा सा गरीब आवाम को रिलीफ दिया जा रहा होता है, ताकि जो गरीब आवाम है वो भी थोड़ा सा एक नॉर्मल जिंदगी अपनी गुजार सके। वहीं दूसरी तरफ अगर हम पाकिस्तान की बात कर लें तो पाकिस्तान में मौजूद जो टैक्सेस हैं, जो टैक्सेस की भरमार की गई 2024 में, उसमें हमने देखा कि आवाम वैसे ही जो कि एक कर्जे के बोझ तले जो है वो दब रही थी, वो बिल्कुल ही दब के रह गई। बहुत से लोगों ने जब बिजली के बिल्स देखे, जब गैस के बिल्स देखे, उन्होंने खुदकुशियां की क्योंकि वो अपने घर में बिजली का बिल नहीं दे सकते थे। साथ ही साथ अगर आप कोई भी चीज़ लेने चले जाते हैं, चाहे हम सब्जी की बात कर लें, चाहे हम फ्रूट की बात कर लें, चाहे हम किसी और चीज़ की बात कर लें, क्योंकि अगर कोई भी इंसान घर में बीमार हो जाता है, आप जब जाते हैं बाहर, आप देखते हैं कि भाई आपने कोई दवा लेनी है, आपको 10-10, 15-15 हज़ार रुपए की दवाएं मिल रही होती हैं। अब यहाँ पर हमने देखा सरकारी जो तनख्वाह मुख्तस की गई थी वो थी 37,000 रुपये, लेकिन हमने देखा बहुत बड़े पैमाने पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको 37,000 रुपये तनख्वाह ही नहीं मिल रही। जो आपका एक प्राइवेट तबका है, जो प्राइवेटली लोग जॉब करते हैं, उनकी तनख्वाहें तो या 20,000 है या 25,000 है या 15-15 हज़ार पर भी लोग 20-20 या 22-22 घंटे की ड्यूटियां कर रहे हैं। अब दूसरी तरफ एक तो ये हम तमाम तर सूरत हाल देख रहे हैं, उसके बावजूद भी लोगों के जो खर्चे हैं वो पूरे नहीं हो रहे। अब इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि जब आमदनी आपकी मुख्तसर हो जाए और जब टैक्सेस का बोझ इस कदर बढ़ जाए, तब इस तरह की सिचुएशन का सामना जो है वो आम आवाम को करना पड़ता है। अब ये तमाम तर सूरत हाल जो है ये हमारे हुक्मरानों के सामने भी है, यही तमाम तर सूरत हाल जो है वो हमारे और आपके सामने भी है। अब हमने खुद तयन करना है कि किस तरीके से हम अपने खर्चों को मिनिमाइज कर सकते हैं, किस तरीके से हम अपने बजट को आसान बना सकते हैं, इतना फ्रेंडली बना सकते हैं कि हम अपनी मुख्तसर आमदनी में भी जो है वो अपनी तमाम तर ज़रूरियात को पूरा कर सकें। मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम से मुझे दें इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह।